कक्षा 6 की गणित की किताब का नाम है सीखे गणित। उसकी दक्षता अभ्यास है 10। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में सत्य आपने असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो कथन इसमें सत्य है उनके आगे सत्य लिखना है, जो असत्य है उनके आगे असत्य लिखना है। हम लोग तर्क सहित समझेंगे कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है। पहला खंड है, दो संख्याओं का गुणनफल। यानी कोई दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। क्योंकि हमने पिछली प्रश्नावलियों में स्पष्ट इसमें पढ़ा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए इसमें लिखा है छोटा होता है, तो ये क्या है? असत्य। ये हमारा क्या हो गया? असत्य। इसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग? असत्य। दूसरा, यदि कोई संख्या, कोई भी संख्या हो, किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णता विभाज्य हो, एक कोई संख्या है वो अलग अलग संख्याओं से पूर्णता विभाज्य हो, तो वह उसके गुणनफल से भी सदैव, इसे सदैव शब्द बोला गया है, इसको ध्यान देंगे, सदैव पूर्णता विभाज्य होगी। यानी कोई संख्या है, जैसे हमने मान ली 12 है, तो दो संख्याओं से, ये देखो 3 से विभाज्य होगी, 3 चौका 12, और ये 4 से विभाज्य होगी, 12 से 4 को भाग देंगे, 4 तिया 12। ठीक है। और इसका 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12, तो ये 12 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो विभाज्य हो जाएगा। तो एक संख्या और लेते हैं, जैसे हमने एक 4 ले ली संख्या, 4 को एक बाई 2 से भाग करो तो दूना 4, 2 आ गया। और ये 4 को एक बाई 4 से भाग करो, 4 एकम 4, पूरा पूरा भाग गया। लेकिन जो संख्याएं जिससे से भाग दिया 2 और 4, इनका गुणा किया, क्या है? 4 दूना 8। क्या 8 अब 4 को पूरा पूरा भाग कर रहा है? नहीं। तो कहने मतलब कहता है पूर्णतः विभाज्य होती हैं, तो होती हैं, लेकिन सदैव विभाज्य नहीं हो सकते। कोई इस वाले सवाल में 12 या 3 और 4 से विभाज्य हुआ था, ठीक है, और उनका जो गुणनफल आया वो 12 से 12 को पूरा भाग दिया। लेकिन इस वाली कंडीशन में 4 एक बाई 2 से काटा, एक बाई 4 से भाग दिया, तो पूरा भाग गया। लेकिन उनका गुणा किया जिससे भाग गया, 4 और 2 का, 4 दूना 8, 8 4 को पूरा पूरा भाग नहीं कर पाया। कहने का मतलब सदैव पूर्णतः विभाज्य नहीं होती, कभी कभी विभाज्य होती है। इसी में कहते हैं कभी कभी विभाज्य होती, तो सही था। इन्हें सदैव कह दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? असत्य। ठीक है, ये हमारा हो गया असत्य। अगला सवाल, अगला इसमें खंड, जब तक हम कथनों को तर्क सही समझेंगे नहीं तब तक सत्य सत्य कैसे बोल पाएंगे। देखिए तीसरा, एक भाज्य। भाज्य का मतलब होता है वह संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाए, उसे भाज्य कहते हैं। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या की बात आ रही है तो 4, क्योंकि 4 2 से भाग जा रही है, 1 से भाग जा रही है और 4 से भाग जा रही है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और दूसरी अभाज्य संख्या, जिसे माने एक हम भाज्य संख्या ले लें, एक अभाज्य संख्या ले लें, तो ये 3 ले ली और 4 ले ली। 3 हमारी अभाज्य है और 4 हमारी भाज्य है। आपस में सह अभाज्य हो सकती हैं। अब देखिए 3 और 4 का जब हम मासा निकालेंगे, 3 और 4 जब मासा निकालेंगे तो 3 और 4 का मासा क्या आएगा? 1। तो इनका जो मासा क्या आएगा? 1। जब हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं का मासा निकालने, मासा आ रहा है 1। अगर कोई दो संख्याएं हैं उनका मासा अगर 1 आता है तो वो संख्याएं आपस में सहअभाज्य होती हैं। इनमें की भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपस में सहअभाज्य हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं। उनमें की सदैव होती हैं तो हमें पूरा गहनता से देखना पड़ता, तो हो सकती हैं तो ये सत्य है। क्योंकि हम 3 और 4, एक भाज्य संख्या ली, एक अभाज्य संख्या ली, दोनों का मासा निकाला, हमारा 1 आ गया, तो कहने का मतलब है ये आपस में सहअभाज्य होती हैं। अगर किन्हीं दो संख्याओं का मासा अगर 1 आता है तो वो संख्याएं आपस में क्या हैं? सहअभाज्य। ठीक है। अगला, अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। तो अभाज्य संख्या सहअभाज्य भी होती हैं। देखिए अभाज्य संख्या 1 2 है, 1 3 है। अभाज्य संख्या सहअभाज्य हमेशा होती हैं। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का हमेशा जो मासा लोगे तो हमेशा क्या आएगा? 1। तो अभाज्य संख्या सहअभाज्य भी होती है, तो ये भी बात क्या है? सत्य। क्योंकि 2 अभाज्य संख्या ली हमने और 3 अभाज्य संख्या, दोनों का मासा निकला है हमारा 1 आया, तो अभाज्य संख्या सहअभाज्य भी होती है, सत्य। ठीक है। अगला, किसी संख्या का इकाईकांक, कोई संख्या ले ली उसका इकाईकांक विषम है। जैसे कोई संख्या है इकाईकांक उसका विषम है तो वह 2 से विभाज्य होगी।
इकाइकांक, कोई संख्या इकाइकांक विषम है, जैसे मान लीजिए 1 विषम हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और उसके बाद में यही विषम संख्या है। इकाइकांक इनमें से कोई, क्या ये 2 से विभाज्य होगी? नहीं, क्योंकि 2 से कोई भागा नहीं जा रहा है, तो इकाई कितनी बड़ी संख्या हो, उसके इकाई के अंक के स्थान पर अगर विषम संख्या होगी तो वो 2 से विभाज्य नहीं होती। इसमें किसी संख्या इकाई का अंक विषम हो तो वह 2 से विभाज्य होती है, तो गलत बोला गया है, तो ये क्या हो गया हमारा? असत्य। ठीक है, अगर इकाई के स्थान पे विषम संख्या होगी तो वह संख्या कभी भी 2 से भाग नहीं जाएगी। ठीक है, अगला 724 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 4 से भाग दे लो भाई, 4 एकम 4, 3 बच्चे, 2 आया, 4 हुआ 2, 32, 4 एकम 4, तो ये पूरा पूरा भाग जाता है, ये भी हमारा क्या है? सत्य। ठीक है, अगला 7वां, एक संख्या 12 से विभाज्य है। कोई संख्या अगर 12 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाज्य होगी। जैसे क्या मतलब 12 से विभाज्य, जैसे 24 कर लिए हमने, 12 से भाग दो ना 24, तो ये 24 देखो 3 से भाग देंगे, क्या जा रहा है? 3 × 2 24, बिल्कुल सही है। अगर कोई संख्या 12 से, क्योंकि 12 गुणनखंड क्या करोगे तो क्या आ गया? 3 × 4, 3 × 4 12, तो गुणनखंड में जब 3 आ गया तो वो जो जब कोई संख्या अगर 12 से भाग जाएगी तो वह 3 से भी भाग जाएगी, तो ये बात क्या है? सत्य। ठीक है, अगला, दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। यानी जो लासा, अगर किसी संख्या अगर हम लासा लेंगे तो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है तो उससे छोटा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात कही है। देखो हमने संख्याएं ली है 2 और 4, ये 2 संख्या ले रहे हैं, इनका लासा निकालो। 2 एकम 2, 2 दूना 4, और 2 एकम 2, इस लासा क्या आया? 2 × 2, 2 दूना 4, लासा आया 4। अब इन्हें बोला दी गई संख्याओं का लासा, जो संख्या दे रखी है 2 और 4 का लासा आया 4, उनमें से सबसे बड़ी संख्या 4, तो उससे छोटा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा नहीं होगा, भले कि उससे बड़ा होगा, बराबर होगा और बड़ा होगा, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। तो ये बात क्या है? सत्य कही गई है। ठीक है, आप किन्हीं भी संख्याओं को 2 ले लें या 3 ले लें, कोई भी संख्या ले लें, तो उनका अगर जो लासा निकलेगा, उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी उससे हमेशा या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। ये सही बात है। नंबर सवाल, किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता है। तो किन्हीं संख्याओं, कोई संख्या ले लें, उनका लासा निकालें और उनके मासा का अपवर्त नहीं होता है। देखिए कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे हमने संख्या ले ली 1 2, एक संख्या ले ली 3, अब इनका मासा निकालेंगे तो मासा कैसे निकालते हैं? या तो भाग विधि द्वारा निकाल लो या गुणनखंड विधि। तो 2 का मासा, 2 का गुणनखंड 1 × 2, और 3 का मासा गुणा 1 × 3, मासा क्या है इसका? 1, इनका मासा 1 आया। अब 1 के अपवर्त निकालो, अपवर्त मतलब पहला पढ़ते हैं 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 3 3, तो उनको जो संख्याओं का जो लासा, अब इसका लासा क्या निकालेंगे? मासा आया 6 1, और लासा निकालें 3 दूना 6, लासा हमारा आया 6। इनने कही लासा आया 6, मासा का अपवर्त होता है। अब मासा का अपवर्त निकालोगे, मासा 1, इसका जो पारा पड़ोगे 1 छक्का 6 आएगा, तो मासा का अपवर्त आया 6। इनने के नहीं होता है तो बात गलत बोल दी। हम कोई दूसरी संख्या लेंगे, जैसे मान ले लिया हमने 2 और 4, 2 और 4 संख्या ले ली, 2 और 4, इनका हमारा जब मासा निकालो तो मासा इसका आएगा 2 और लासा आएगा 4, लासा आएगा 4। अब मासा के अपवर्त निकालो तो मासा 2 एकम 2, 2 दूना 4, देखो मासा लासा आ गया नहीं आ गया? कहने का मतलब अगर कोई संख्या है उनका लासा निकालेंगे तो उनका जो मासा होगा, उन्हीं संख्या जो मासा निकाले तो उसका अपवर्त होता है। इन्होंने कहा नहीं होता है, तो ये बात क्या बोली है? गलत। तो क्या है? असत्य। ठीक है, अगर होता अपवर्त होता है तो हमारा क्या होता है? ये सत्य। सही है। जब तक कथनों को हम सवाल में डाल के अपने आप हल करना नहीं सीखेंगे तब तक कथन को सत्य असत्य हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, कथन सत्य है कि असत्य। इसलिए ध्यान से कथनों को अच्छी तरह पढ़ेंगे, उनको किसी अपने हिसाब से सवाल मानेंगे, उनमें लगा के देखेंगे क्या ये सही हो रहा है। अगर बाहर से सिद्ध हो रहा है तो आप एकदम सही अच्छी तरह समझ रहे हैं कथनों को। 10वां, सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। बहुत अच्छी बात है। मासा अगर किन्हीं संख्याओं का अगर 1 आ रहा है तो वो सहअभाज्य होती है। सहअभाज्य होने के लिए कंडीशन ही होती है कि संख्याओं का मासा 1 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? सत्य। ठीक है, तो ये सवाल जो कथन है सत्य सत्य सबके हो गए। सही है।
आपको केवल समझना है कि ये सत्य क्यों है, असत्य क्यों है। जो हमने समझाया, जो तरीका समझाया, इनमें सवाल लिए वो आप अपने मन में सोच के या लिख के अलग से कर सकते हैं। जैसे हमने दिए हैं सवाल, संख्याएं दी हैं, हमने किया है, आप कोई दूसरी संख्या भी ले सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है। उस पर चेक करेंगे कि क्या ये वास्तव में सही है कि नहीं। अगला दूसरा सवाल लिखा है, निम्नलिखित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। तो इस सभी के 5 अपवर्त, तो 13 के अपवर्त। पहला है 13 के अपवर्त। अपवर्त कैसे निकालते हैं, पहाड़े पढ़ते हैं, तो 13 का पहाड़ा पढ़ दो। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौकू 52, 13 पना 65, ये हो गया, 5 हो गए। तो वैसे निकालेंगे 23 के अपवर्त। 23 के अपवर्त पहाड़ा पढ़ेंगे, 23 एकम 23, 23 दूना 6, 23 तिया 69, और या 23 जोड़ते चले जाओ। जैसे इसमें 13 जोड़ा गया, वैसे पहाड़ा नहीं आता तो जोड़ते चले जाओ। तो 23 में जोड़ेंगे 9 3 12, हाथ लगा 1, 6 2 8 1 92, सही है। और 23 जोड़ दो, 3 2 5, पहाड़ा नहीं आता है तो उसमें भाई जोड़ दो, 3 3 6 और 2 2 4, 46 हो गया। और 40 में 23 जोड़ेंगे, 6 3 9, 2 4 2 6, ऐसे, ठीक है। पहाड़ा नहीं पता तो उसको जोड़ते चले जाओ, ठीक है। तो 26 के अपवर्त, 26 के अपवर्त तो 26 रहेगा। 26 में 26 6 6 12, हाथ लगा 1, 2 2 4 1 5, 26 दूना 52, सही है। और 52 में 26 जोड़ो, 6 2 8 5 2 7 78, 78 में 8 6 14, हंस लगा 1, 7 2 9 1 10, और 26 जोड़ेंगे 130, सही है, ठीक है। 6 2 8 और 5 2 7, इसमें 6 6 6 8 14 4, हंस लगा 1, 7 2 9 1 10, और 104 में 26 जोड़ेंगे 130, ठीक है। अब 40 के अपवर्त, 40 के अपवर्त, 40 के ऊपर 40 40 कम 40, 4 दूना 80, 4 का पारा पढ़ लो, आगे जीरो लगा दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12 जीरो, 4 चौकू 16 जीरो, 4 पंजे 20 और 1 जीरो, ऐसा हो गया। 5 अपवर्त हो गए, 1 2 3 4 5, सबके 5 5 अपवर्त लिखने हैं, प्रथम 5 हो गए, ठीक ना। अगला, निम्नलिखित में से 15 किसका अपवर्तक है। अपवर्तक मतलब इसको 15 किसको पूरा पूरा भाग दे रहा है, ठीक है। तो देखेंगे 15 के गुणनखंड क्या होते हैं। 15 गुणन क्या, 3 गुणा 5, यानी जो संख्या इसमें 3 को भाग देगी या 5 को भाग देगी, तो वो संख्या 3 और 5 दोनों को भाग देगी, तो 15 को भी भाग देगी। देखिए बेटा, 3 से चेक करने के लिए संख्या के अंकों को, पहली संख्या के अंकों 3125 है, इसके अंकों को जोड़ेंगे, ठीक है। अंक जोड़ेंगे 3 + 1 + 2 + 5, अंक जोड़ेगा 5 2 7 1 8 और 3 11, 11 है। 11 का 3 से भाग जा रहा है, 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी पूरा 15 से भाग नहीं जाएगा, सही है। और इकाई के स्थान पे यहाँ 5 है, तो ये 5 से भाग जाएगा, लेकिन 3 से भाग नहीं जा रहा है, अतः 3125 15 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। क्यों, 3 से भाग नहीं गया तो 5 से भाग तो जा रहा है, लेकिन 3 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 15 से भाग नहीं जाएगा। दूसरा चेक करेंगे, 1,22,940, इसके अंकों को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 2 + 9 + 4 + 0, तो 1 3 2 5 और 9 5 14 4 18, 18 3 से भाग दिया, 3 छक्का 18, पूरा पूरा भाग गया। कहने का 3 से भाग जा रहा है। इकाई के स्थान पे 0 है, तो कोई भी संख्या है उसकी इकाई के स्थान पे 0, तो 5 से, तो ये 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, ठीक है, और 5 से विभाज्य। अब जो दोनों से विभाज्य है तो ये 15 से, अतः 1,22,940 15 से विभाज्य है, ठीक है। अगला बारी चेक करेंगे, तीसरा, या तो आप सीधे भाग देना 15 से, भाग नहीं था, तकनीकी है, तरीका है, इससे भी कर सकते हो। तो इसमें 1,51,290 है, इसको 3 से विभाज्यता के चेक करेंगे, 3 से विभाज्यता, 1 + 5 + 1 + 2 + 9 + 0, जोड़ेंगे 5 1 6 1 7 2 9 9 18, 18 3 से भाग गया तो क्या है 6, कहने का मतलब ये भी संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। 5 से विभाज्यता, ये भी आगे इकाई का स्थान 0 है, तो 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य, सही है। अतः 1,51,290 15 से विभाज्य है,
15 से विभाज्य है। ठीक है, यानी 1,22,940 यही 15 से विभाज्य आया और 1,51,290 यही 15 से विभाज्य आया। ये पहली संख्या आई 3,125, ये 15 से विभाज्य नहीं आया। ठीक है, 15 से विभाज्य करने के लिए 15, 3 और 5 दोनों से अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये 15 से विभाज्य है। अगर 3 या 5 में किसी एक से अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो 15 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का चेक करने, जो संख्या दे रखी है उसके अंकों को जोड़ेंगे, जो अंक को जोड़ना है वो अगर 3 से पूरा पूरा भाग गया तो 3 से विभाज्य है। अब 5 से विभाज्यता चेक करने के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। ये 5 से विभाज्य तो है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। ये 3 से जोड़ा तो 3 से विभाज्य हो गया इसका अंक, तो ये 3 से विभाज्य, इकाई के स्थान पर 0 है तो ये 5 से विभाज्य। वैसे इसमें आया, इसके अंकों को जोड़ा तो 3 से विभाज्य हो गया, इकाई के स्थान पर 0 तो 5 से विभाज्य, तो क्या 15 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, अगला चौथा सवाल है 5,904 और 4,848 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा भाग विधि से कर दो, 4,848 से भाग दे दो 5,904 को। ठीक है, तो एक 4,848 एकम 4,848 घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6। यहाँ पर 14 करने के लिए यहाँ से हासिल लेना पड़ा था, यहाँ पर 10 था तो 10 को करने यहाँ से हासिल लिया, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 हुआ। अब हासिल किया तो 9 बचा, 9 में 4 गया 5, यहाँ पर 8 हुआ, 8 में 8 गया 0। अब 5 में से 4 गया 1, सही है। 1,56 बचा, 1,56 से भाग देंगे 4,848 को, सही है। तो 1 3 3, 4 अंक इधर भी, 4 अंक तो 3 बारी भाग जाएगा। 3 छक्का 18 हासिल लगा 1, 3 पचे 15, 15 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 0 0 1 1, 3 एकम 3 घटाएंगे, 8 में 8 गया 0 और 4 में 6 हासिल लगा तो हासिल लगा 7 में 14, 14 में 6 गया 8, 7 में से गया 6 और 4 में गया 3, मतलब यहाँ पर 4 बारी भाग चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बचा है वो इससे अधिक बचा है। ठीक है, 4 बारी भाग देंगे, 4 छंगा 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 5 20, 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 0 0, अब 2 जोड़ेंगे 2, 4 एकम 4 घटाएंगे, 8 में 4 गया 4, 4 में से 2 नहीं जाएगा हासिल लेंगे, 7 आया 14, 14 में 7 2 गया 8 में 4 गया 4 और 4 में 2 गया 2, हासिल थोड़ी लेना पड़ेगा, घट रहा है तो 4 में 2 गया 2, यहाँ पर बचा 8 है 8, 8 में 2 गया 6, 6 तो 24 भाग देगा 1,056 को। जिससे भाग देते हो अब जो शेषफल आता है वो उसी को भाग देता है। 624 और 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 भाग जाएगा, 624 एकम 624 घटाएंगे, 6 में 4 गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर 5 में 2 गया 3 और 10 में 6 गया 4, 432 भाग देगा 624 को, 432 एकम 432 घटाएंगे, 4 में 2 गया 2 और यहाँ पर 2 में 3 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 5, यहाँ पर 12, 12 में 3 गया 9, 5 में गया 192 भाग देगा 432। ठीक है, एक त्रिक्ति 3 बारी भाग जाएगा, देखेंगे 3 बारी भाग जा रहा है, 19 दूना 38, 29 57 ज़्यादा हो जाएगा तो 19 दूना 2 बार लगा, 2 दूना 4, तो 9 में 18 हासिल लगा 1 2 एकम 2 1 3, 12 में 4 गया 8, यहाँ पर 2 बचे तो यहाँ पर हासिल लेंगे, यहाँ 3 है 12, 12 में से 8 गया 4 48 भाग देगा 192। ठीक है, 4 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 4 चौक 16, 4 और 2 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 चौक 16 3 19 घटाएंगे कुछ नहीं, यानी किससे पूरा पूरा भाग गया 48 से। अतः 5,904 और 4,848 का मासा बराबर 48, इसका मासा क्या आया 48। ठीक है, अगला सवाल लिखा है 5वां सवाल, 4 छात्र हैं, 4 कोई छात्र है, एक मैदान के चारों ओर, एक कोई मैदान है उसके चारों ओर दौड़ लगा रहे हैं, ब्रेक क्रमशः 30 सेकंड 40 सेकंड और 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा 5 चक्कर लगाते हैं। यानी पहला खिलाड़ी एक चक्कर लगाता है 30 सेकंड में, दूसरा लगाता है 40 सेकंड में, तीसरा लगाता है 50 सेकंड में, चौथा लगाता है 60 सेकंड में, ये पूरा चक्कर लगाते हैं। सभी
बच्चों का जो छात्र हैं उनका चक्कर लगाने का अलग अलग समय है। यदि वे मैदान के किसी एक बिंदु से, जैसे मान लीजिए मैदान है पूरा, ठीक है, तो एक बच्चा लगाता है, जैसे एक कोई बच्चा है वो लगाता है 30 सेकंड में, ठीक है, अब दूसरा बच्चा है लगाता है 40 सेकंड में, और तीसरा बच्चा है 50 सेकंड में, चौथा बच्चा है 60 सेकंड में, ठीक है। अब ये चक्कर लगा रहे हैं मैदान के पूरा। यदि वे मैदान के किसी एक बिंदु, ये एक बिंदु थे और इसी से वो चला गए, एक बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें, तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। यानी इसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू किए और दोबारा कब वो उसी बिंदु में आएंगे, ध्यान रखना, एक साथ कभी काम करें और एक साथ दोबारा कब मिलेंगे, इन सवालों में हमेशा जो संख्याएं दे रखी उनका लासा, चाहे घंटी एक साथ बोलें, चाहे साइकिल एक साथ चले, चाहे ग्रह एक साथ घूमे, तो एक साथ करके दोबारा एक साथ कब मिलेंगे, तो उन सवालों में हमेशा लासा। पहले सवाल लिख देंगे, ठीक है, 4 छात्रों द्वारा एक मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय क्रमशः, जो समय क्रमशः क्या है, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड। सेकंड को हमने से करके छोड़ दिया। अब एक साथ मिलने के लिए तो उनका क्या निकालेंगे, लासा, 30, 40, 50, 60 का लासा निकालेंगे, 2 से भाग जाएगा, 2 15 30, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, सही है, 2 3 6 0, 2 से फिर से भाग जाएगा, 2 15 भाग जाए बिल्कुल ऐसे ही, 2 7 20, 25 भागने जाए बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, 2 15 30, 2 से 15 भागने जाए बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, 2 पंजे 10, 25 भागने जाए बिल्कुल ऐसे ही, 15 ऐसे ही। अब 2 से भाग देने वाला कुछ नहीं है तो 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, 5 भागने बिल्कुल ऐसे ही, 25 भागने बिल्कुल ऐसे ही, 3 पचे 15। अब 3 से ही कुछ भागे, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 25, 5 एकम 5, 5 से फिर से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5, सही है। अब हमारा क्या है, लासा, तो वही वहां लिखेंगे, अतः एक साथ मिलने में लगा समय है, अतः सभी छात्र एक साथ मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय, समय जो आएगा इनका गुणा लिखो, 2 कितनी बारी है, 1 2 3 बारी और 3 एक बारी, 5 2 3 बारी है, 3 एक बारी है, 5 2 बारी। हमने बताया था 2 और 5 जितनी बारी है उनके जितने जोड़े बन रहे हैं उतने ही जीरो बढ़ जाएंगे। 2 का 5 का एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 2 और 5 के 2 जोड़े हैं तो 2 जीरो बच्चे, क्या 2 3 6, यानी 600 सेकंड, यानी 600 सेकंड बाद वो बच्चे फिर से पुनः उसी बिंदु पर आ जाएंगे, यानी 600 सेकंड लगेंगे और सभी बच्चों के अलग अलग चक्कर होंगे फिलहाल, लेकिन 600 सेकंड जब पूरे हो जाएंगे तो सभी फिर से एक ही लाइन में होंगे, ठीक है ना। इस सवाल का ये उत्तर होगा 600 सेकंड कह दीजिए या 10 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 600 सेकंड हो गए तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने हो गए 600 सेकंड, इसे 600 सेकंड या 10 मिनट। अगला सवाल छठा, 2 संख्याओं का मासा 35 है, तो क्या है, मासा बराबर 35 और लासा दे रखा है 525, एक संख्या बराबर 175। अब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमारे निकालनी है, तो हमें पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। पहली संख्या हमको पता है 175 गुणे दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो उसको लिखेंगे दूसरी संख्या। लासा हमारे पास कितना है 525, मासा कितना है 35, ठीक है। दूसरी संख्या निकालेंगे हम, दूसरी संख्या 525 गुणे 35, दूसरी संख्या के साथ जो भी है दूसरी तरफ पहुंचा दो, भाग क्या जाएगा 175, गुणा में तो भाग में जाएगा। देखिए 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। देखो 25 दूना 50,
2 बचा, 25 से कम 25, 21 आ गया। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यानी ऊपर क्या है 3 गुणा 35 गुणा करेंगे। 3 पचे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10, यानी 105, यानी दूसरी संख्या क्या हो गई 105। तो हमारा क्या चौथा विकल्प सही होगा। ठीक है, अगला, 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर और 116 लीटर दूध भरा है, यानी 2 कोई टंकी है, जैसे ये टंकी है 2 कोई, ठीक है, इसमें है 72 लीटर और दूसरी कोई टंकी है उसमें है 116 लीटर, 116 लीटर दूध है। बड़ी से बड़ी धारता का बर्तन बताइए जिसमें दोनों टंकियों का दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। यानी बड़ी से बड़ी टंकी का एक धारता वाला ऐसा है जो पूरा पूरा नापे, ऐसा नहीं इसमें जब नापना शुरू किए तो इसमें कुछ बच जाए, यानी अगर किसी ऐसा नपना होना चाहिए जिससे नापे तो पूरा 72 नप जाए और इससे भी पूरा पूरा नप जाए। जब बड़ी से बड़ा शब्द आता है तो हम संख्या को क्या निकालते हैं, मासा। सही है, तो पहले भाषा में भी लिखेंगे 2 टंकियों में दूध क्रमशः, 2 टंकियों में दूध क्रमशः है कितना 72 लीटर कामा 116 लीटर। तो बड़ी से बड़ी धारता के बर्तन हेतु, ये बड़ी से बड़ी धारता का बर्तन निकालना है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, मासा। तो 72 और 116 का मासा निकालेंगे, 72 116 भाग विधि निकालेंगे, 72 एकम 72 घटाएंगे, 6 में 2 गया 4 और यहाँ पर 11 11 में 7 गया 4। ठीक है, 44 से 72 को भाग देंगे, 44 से कम 44 घटाएंगे क्या आएगा 2, 2 में 4 नहीं जाएगा तो हासिल 12 में 4 गया 8, 6 में 4 गया 2, 28 से 44 को भाग देंगे, 28 से कम 28 घटाएंगे, 4 में 4 नहीं 14, 14 में 8 गया 6, यहाँ 3 में 2 गया 1, 16, 16 से भाग देंगे, 16 16 एकम 16, 16 दूना 32 ज़्यादा होगा 16 एकम 16 घटाएंगे, 8 में 6 गया 2, 2 में 12, 12 16 भाग देंगे, 12 एकम 12 घटाएंगे 4 आएगा, 4 से 12 भाग देंगे 4 त्रिक 12, 4 से पूरा पूरा भाग गया। कहने का मतलब बड़ी से बड़ी धारता का बर्तन होना चाहिए, उसका माप होना चाहिए 4 लीटर। अगर 4 लीटर से भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं पूरा पूरा नप जाएगा, ये भी पूरा पूरा, अब पूरा पूरा भाग भी जाना चाहिए। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 में 4 और 32 18, इसे 18 बार मापना पड़ेगा, इसे 4 एकम 4 दूनी 8, बचा है 3, 4 4 नेमा 36, सही है, 4 दूनी 8 और 3 बचा 4 नेमा 36, इसे 29 बार मापना पड़ेगा। लेकिन जो मपना आएगा वो उनको पूरा पूरा माप देगा, एकदम बचे नहीं, यही पूछा गया। तो अतः बड़ी से बड़ी धारता, बड़ी से बड़ी धारता के बर्तन की माप बराबर क्या होगी 4 लीटर। सही है, तो क्या होगी ये जो मासा है वो उतनी बड़ी धारता का बर्तन होना चाहिए। ठीक है, अगला, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है, यानी कोई कमरा है, सही है, तो उसका एक ये 300 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है 425 सेंटीमीटर का है कमरा। उसमें बड़ी से बड़ी किस माप का वर्गाकार, और उसमें वर्गाकार टाइल लगाना है, कहते तो जितनी लंबाई हो उतनी चौड़ाई हो। तो पहले इस कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या लंबाई हमारा इसमें क्या है 300 गुणा चौड़ाई क्या है 425, गुणा कर देंगे, 2 जीरो आ गए, 3 पचे 15, 5 ऐसे लगा 1 3 6 1 7 3 चौकू 12, यानी 1,27,500 सेंटीमीटर की घात 2 इसका क्षेत्रफल होगा। सही है, टाइलों की संख्या निकालनी है। अब क्या बड़े से बड़ा शब्द आ गया तो कहने का मतलब क्या निकालना पड़ेगा इसका मासा। बड़ी से बड़ी टाइल लगाने हेतु, बड़ी से बड़ी टाइल लगाने हेतु बड़ी से बड़ी टाइल निकालना है तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा मासा। तो 300 425 का मासा निकालेंगे तो 325, 300 से 425 को भाग देंगे, छोटी संख्या बड़ी संख्या 300 एकम 300 घटाएंगे 5 2 1, 125 को 300 भाग देंगे
12 दूना 24, 2 2 पंजे 10 का 0 हंस लगा 1, 2 3 4 1 5, 2 1 2, घटाएंगे 50 आएगा, 50 से 125 भाग देंगे, 50 दूना 100, घटाएंगे 25 आएगा, 25 से 50 को भाग दोगे तो 25 दूना 50, घटाएंगे कुछ नहीं है। कहने का मतलब बड़ी से बड़ी टाइल, बड़े से बड़े टाइल की माप, अतः बड़ी से बड़ी टाइल की माप, यानी उसकी माप क्या होगी 25 सेंटीमीटर, यानी वो टाइल होगी 25 सेंटीमीटर लंबी और 25 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। अब उसमें क्या बताया है, इन्हें कितनी टाइलें लगेंगी, सही है। तो टाइल का क्षेत्रफल निकालो, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल 25 गुणे 25, 25 25 625 सेंटीमीटर की घात 2। अब जिस कमरे में लगना है उस कमरे का क्षेत्रफल है 1,27,500 सेंटीमीटर घात 2, और जो टाइल लग रही है उसमें बड़ी से बड़ी, इसकी लंबाई चौड़ाई समान है, उसका क्षेत्रफल है 625। अब कितनी टाइल लगेगी, तो जो इस कमरे का क्षेत्रफल है उसको भाग दे दो एक टाइल के क्षेत्रफल से, पता लग जाए कितनी टाइल है। तो टाइल की संख्या, टाइल की संख्या क्या, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल कितना है 1,27,500, ठीक है, और भाग क्या है 625 सेंटीमीटर घात 2, इसमें भी सेंटीमीटर का सेंटीमीटर कट गया, सही है। और इसको जब काटेंगे 25 25 625, 25 25 चौका 100, 25 चौका 100 बचा है 27, और 5 आया 25, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 है, और 25 अट्ठे 200, 25 25 पंजे 125 कर लो यहाँ पर भाई, 25 से कम 25 चौका 100, और 25 100 25 पंजे 125 बचा 2, अगर 5 आया 25 से कम 25 और 2 0, सही है, यानी 5100 आया। अब फिर से बात करो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, एक बचा 0 आया, 25 दूना 50, एक बचा 0 आया, तो भाग 10 को आए 25 0 0, उसके बाद में 0 है 25 चौका 100, यही 204 टाइलें कितनी होंगी 204 टाइलें इसमें लगेंगी, ठीक है। बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाए, तो टाइल तो लगेगी 25 गुणे 25 की, ठीक ना। तो बड़ी से बड़ी टाइल की माप क्या होगी 25 से 25, इसमें टाइलों की संख्या कम से कम लगेगी 204, इससे कम टाइल नहीं लग सकती। यहाँ पर टाइलों की संख्या नहीं पूछी गई है, केवल यह पूछी गई बड़ी से बड़ी टाइल कितनी हो, तो वो क्या होगी 25 गुणे 25 सेंटीमीटर माप की टाइल होना चाहिए, ठीक है, यही उत्तर है। और टाइल की संख्या अगर पूछे कितनी टाइल लगेगी तो ये ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अगला 3 हौज हैं में क्रमशः, यानी कोई हौज है 3 हौज हैं, ये 3 गड्ढे हैं, सही है। एक में आता है 330 लीटर, एक में आता है 375 लीटर, एक में आता है 450 लीटर पानी। हौज मतलब गड्ढे हैं, एक में 330 लीटर, एक में 375 लीटर, एक में 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारता, बड़े से बड़े आ गया, बस सवाल काफी हद तक हो गया। पीपे की धारता बताइए जिसमें इन हौजों को पानी को पूरी बार से निकाला जा सके, यानी इसमें ऐसा पीपा डालना है कि पीपा इसमें डाले बड़े से बड़ा कि पूरा निकाले, ऐसा नहीं 2 लीटर का ले लिया उसके बाद इसमें रह जाए, क्योंकि 5 है 5 2 से विभाज्य होगा नहीं, केवल ऐसा पीपा निकालना है कि इसमें डालो तो जितनी बार चाहे कितनी बार निकले पूरा ही, ऐसा नहीं इसमें 1 लीटर बच जाए। वैसे इसमें जब डालेंगे तो पूरा ही निकलना चाहिए, ऐसा नहीं 1 लीटर बच जाए। वैसे इसमें भी जब डालेंगे कितनी बार निकले, लेकिन निकले हर बार पूरा और पूरा सब एक साथ निकल जाए, कहने का मतलब ये है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो क्या निकलेगा, बड़े से बड़े आ गया, क्या मन करेंगे मासा। तो पहले लिख देंगे 3 हौजों की धारिता क्रमशः, धारिता मतलब उसमें कितना भरा है,
क्या है 330 लीटर कामा 375 लीटर कामा 450 लीटर। सही है। बड़े से बड़े पीपे के लिए, बड़े से बड़े पीपे की धारिता हेतु, यानी बड़े से बड़ा पीपा लगाना है तो उसकी धारिता निकालने के लिए क्या करना है इनका मासा। तो 330 375 को भाग देगा, इनका मासा निकालेंगे बेटे। 330 से कम 330 घटाएंगे क्या, 5 में 0 गए 5, 7 में 4 गया 3 गया 4, 45 330 को भाग देंगे फिर से 4 8 32, ठीक है 4 8 32 ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 28, 7 बार भाग देंगे, 7 पना 5, हाँ हासिल लगा 3, 7 चौक 28 3 21, 10 में 5 गया 5, यहाँ पर 2 में से 1, 15 से 45 भाग देंगे, 15 तिया 45, घटाएं कुछ नहीं मिलेगा। यानी 330 और 375 का मासा निकाला, 330 375 का मासा हमारा आया 15। अब जो 15 आया वो 450 बाद हो, तो 15 से अब भाग करेंगे 450 को, 15 तिया 45, घटाएंगे कुछ नहीं पाएंगे, 0 उतारेंगे 15 0 0, घटाएंगे कुछ नहीं पाएंगे। यानी कि तीनों सबको धारिता क्या निकली, यानी 330 और 375 और 450 का मासा हमारा आया 15 आया। कहने का मतलब बड़े से बड़े पीपे की धारिता क्या होगी, 15 लीटर का पीपा होगा। अतः बड़े से बड़े पीपे की धारिता बराबर क्या होगी 15 लीटर। यानी 15 लीटर का पीपा रहेगा तो उसको अगर इसमें डालेंगे तो जितनी बार निकालेंगे 15 दूना 30 और 15 22 बार डालेंगे और पूरा एक हौज खाली हो जाएगा, इसमें 1 लीटर भी पानी नहीं रहेगा, 1 बूंद भी पानी नहीं रह जाएगा। वैसे इसमें 15 लीटर का पीपा इसमें डालेंगे, 15 दूना 30 बचे 7, 15 पन्ना 75, यानी 25 बार इसमें डालेंगे ये पूरा खाली हो जाएगा। वैसे 15 तिया 45 0 30 बार इसमें डालेंगे, इसमें यदि 15 लीटर का जो पीपा होगा वो सब में इतनी बार पड़ेगा, इसमें 22 बार, इसमें 25 बार, इसमें 30 बार, अब पूरा ये खाली हो जाएगा। बस यही पूछा था, ऐसा नहीं 14 लीटर डालते तो बाद में रह जाता है 1 लीटर वाला। इनके कहने का मतलब ऐसा पीपा हमको बताया कि इन तीनों में जब जितनी बार भी डालने के बाद में जो अंतिम बार पीपा पड़े, ऐसा नहीं थोड़ा खाली रह जाए, इसलिए पूरा एकदम खाली होना चाहिए, इसलिए हम क्या निकाला मासा। अगला 10वां, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और शेष बचे। यानी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी, जाहिर बात इसमें मासा निकालेंगे, इनने की 804 को भाग दें तो बचे 5 और 1745 को भाग दें तो बचे 6। जब इन्हें के इसमें 5 बचे इसमें 6 बचे तो पहले निकाल लो ना, निकाल लो इसमें से उतना। तो क्या निकाले, संकेत भी दे रखा है 804 में पहले 5 घटा लो और 1745 में 6 घटा लो, जो संख्या आती है उसका मासा निकालो। ठीक है, तो निकाले तो अभीष्ट संख्या क्या होगी, एक संख्या क्या होगी, या अभीष्ट संख्याएं। एक संख्या की 804 में से 5 घटाओ तो क्या आया 799, और 1745 में से 6 घटाओ 1739। अब इनका क्या निकालेंगे मासा। तो मासा निकालने के लिए भैया इसका क्या निकालेंगे, बड़ी से बड़ी। अतः बड़ी से बड़ी संख्या हेतु मासा निकालो। 799 से भाग दो 1739 को। यहाँ 3 संख्या में 3 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है, तो 1 अंक 2 अंक 7 दूना 14, 7 या 21, 7 दूना भाग दे लो। 2 में 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 में 18 1, 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 7 14 1 15 घटाओ, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर बचा, यहाँ 3 में से 9 जाए हासिल लेंगे 13 में 9 गया 4, सही है। या 6 में 5 गया 141 भाग देगा 799 को। 14 42 14 से 14 42 14 56 14 पंजे 70, 5 भाग दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 5 2 7, 9 में से 5 गया 4 और 9 में 0 गया 9, 94 भाग देंगे 141 को। 94 एकम 94 घटाएंगे
11 में 4 गया 7, और यहाँ पर बचा 3, तो यहाँ पर 3 से 9 है 13, 13 में 9 गया 4, 47, अब भाग देगा 94, 47 2 ना ये 94 है, तो 94 को भाग देगा, 47 2 ना 94, तो 7 14 4 ऐसे लगाए तो 4 8 9 94, कुछ नहीं बचा। यानी अतः बड़ी से बड़ी संख्या, अतः बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या होगी 47, यानी बड़ी से बड़ी संख्या 47 होगी, उससे 804 को भाग देंगे बचेगा 5, और 47 से 1745 को भाग देंगे तो बचेगा 6। ठीक है, अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी, जब बड़ी से बड़ी मिल गई जाहिर इस बात जो संख्या आ रही है उनका क्या निकालेंगे, मासा ज्ञात कीजिए। इसमें 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। समान क्या मतलब है, इनका जो अंतर है वो समान, जैसे हर बारी जो भाग दे समान दे, तो यहाँ संकेत भी दे रखा है, यानी जो बड़ी संख्या है 908 में से 590 घटाया 318, और 1014 में से 908 घटाया तब भी 106 आया। तो जो संख्या आई है उनका जो आई है का मासा अभिष्ट संख्या होगी। कहने का मतलब है कि वो समान संख्या है जो भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। तो समान शेष करने के लिए इसमें से ये घटाओ जो बचे, और इसमें से घटाओ जो बचे, उनका क्या निकाल दो, मासा। सही है, तो हमारा हल हो जाएगा। क्या लिखा है, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या हेतु जो हमें निकालना है हर बारी समान शेष बचे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो संख्याएं हैं 908 और 590, इसमें से घटाओगे क्या पाओगे 318, और उससे बड़ी संख्या 1014, इसमें से घटाओ 908, दूसरी वाली घटा दो तो क्या आएगा 106। अब इन दोनों का जब मासा निकालेंगे तो वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जिससे इसे भाग दोगे तो समान बचेगा, जितना इसको भाग देने पर उतना ही उसी को। ठीक है, तो अतः बड़ी से बड़ी संख्या है, तो अतः बड़ी से बड़ी संख्या हेतु क्या निकालेंगे, 106 और 318 का मासा, तो 106 से 318 भाग देंगे, 3 चक्का 18, 3 एकम 3, 3 बारी भाग दिया, क्या होगा, अतः बड़ी से बड़ी संख्या, अतः बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 106। ये 106 वो संख्या होगी, इससे आपको 590 भाग देंगे तो जो बचेगा भाई 106 से जब 908 भाग देंगे वही बचेगा, भाई 106 से 1014 भाग देंगे तब भी वही बचेगा, यानी वो संख्या क्या होगी 106। इससे इनको तीनों को अलग अलग भाग देंगे तब भी क्या शेषफल समान रहेगा। ठीक है, अगला सवाल 12वां, उत्तर का सही विकल्प छांटिए। ये उत्तर दे रखे इनका सही विकल्प छांटना है। 3 संख्याएं, इनका अनुपात है 1:2:3। यदि उनका मासा 12 है, इनका मासा क्या है 12, जायज बात है इसका मासा 12 होगा, और उनका 1:2:3, 12 में गुणा करो, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 36, यानी पहली संख्या 12, 24, 36, ये जो विकल्प होगा वही हमारा सही, पहला विकल्प सही हो गया। मासा जितना होता है तो मासा का जो अनुपात वही आपस में गुणा कर दो, अगर यहाँ 15 है तो 15 एकम 15, 15 2 3, 15 42 वैसा होगा। 12 दे रखा है तो 12 का पारा अनुपात के हिसाब से गुणा करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से जो आया वही मैं उत्तर। 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। 3 लट्ठे हैं, इनकी लंबाई है, इन्हें बराबर लंबाई के इन्हें छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई। अब देखो अधिकतम लंबाई की इसमें बात की गई है, कहने का मतलब यानी हमारे गुटके हैं, एक 36 मीटर का लंबाई, 45 में 63 मीटर लंबा, सबसे बड़े से बड़े अधिकतम लंबाई, बड़े से बड़ा मापा गया है, कहते हैं इन सबका क्या निकालना पड़ेगा मासा, यानी 36 से 45 पैसे भाग देंगे, 36 से कम 36 बचा है 9, 9 से 36 को भाग देंगे, 9 दूनी 18, 9 तीन 9 चौका 36, यानी मासा क्या आया 9, यानी 36 और 45 का मासा आया 9। अब 9 से 63 को भाग दो, 9 से 63 घटाया कुछ नहीं, कहने का मतलब इन सबका मासा क्या है 9, यानी इस बड़े से बड़े लट्ठे की लंबाई क्या होगी 9 मीटर। इन्हें देखो सीधे कहा है लट्ठे की लंबाई, ये तीनों को अलग बराबर लंबाई का लट्ठा का टुकड़ों में बांटना है, और क्या है अधिकतम बोला गया, अधिकतम मतलब सबसे बड़ा लंबा उससे छोटा लट्ठा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जो बराबर नापे, तो ये मासा निकालना है, बड़े से बड़ी लंबाई है तो बड़े से बड़ा जब इसमें छिपा दिया गया है
तो क्या मतलब इसमें क्या निकलेगा, मास है 9 मीटर। अगला, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी है। कोई नापने की छड़ें हैं इतने सेंटीमीटर लंबी है, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। यानी कम से कम ये लंबाई का पूर्ण रूप से लंबाई का कपड़ा नापना है, तो जाहिर सी बात है, यानी ये नापने की 3 छड़ें हैं ये, और इनको प्रयोग करके कम से कम लंबाई कपड़ा नापना है, यानी सबसे छोटा कपड़ा नापना है। तो जाहिर सी बात है, इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासा। क्या निकालना पड़ेगा, लासा। तो यहाँ लासा निकालेंगे 64 गुणा 80 गुणा 96, लासा 2 त्रिक 6, तो दूना 4, तो चौकू 8 0, तो चौकू 8 और 2 अठे 16, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंगा 12, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 7 20, 2 एकम 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंगा 12, 2 से 2 दूना 4, 5 2 त्रिक 6, 2 से भाग 2 एकम 2, 5 और 3, 3 से भाग देंगे 5 नहीं आए तो 3 एकम 3, 5, सही है 5। और लासा इनका क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बारी है, 3 4 5 6 और 3 एक बारी और 5 एक बारी, 1 2 3 4 5 6 और 2 दूना 4, इसका जोड़ा बन गया, 1 0 बन जाएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तिया 32 दूना 32 तिया 96 और 1 0, 960। ये क्या आएगा, सेंटीमीटर, क्यों सेंटीमीटर के थे। अब यहाँ पर दे रखा है क्या, मीटर में, तो 1 मीटर में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और क्या होगा, तो या इसको ऐसे लिख दो, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये 100 सेंटीमीटर में क्या होते हैं 1 मीटर, और 960 सेंटीमीटर में क्या होंगे 9.60 मीटर, सही है। तो ये क्या 9.6 मीटर ये वाला होगा। ये जो कोई है कम से कम लंबाई कपड़ा प्रयोग करके पूरा नाप सकता है, सही है। अगला 13वां सवाल है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 100, यानी 3 अलग अलग चौराहे हैं, उसमें एक बत्ती जलती है 48 सेकंड में, दूसरे 72 सेकंड में, तीसरे चौराहे पे 160 सेकंड में बाद बदलती है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले, यानी 8:20 का समय था तो एक साथ बदले, और दोबारा एक साथ कब बदलेंगे, पुनः एक साथ कब बदलेंगे। तो हमने बताया था जो एक साथ चले दोबारा एक साथ कब मिलेंगे, तो ऐसी संख्याओं में क्या करेंगे, हमेशा लासा। तो इसमें क्या लासा करेंगे, यानी 48 और 72 और 108 का क्या निकालेंगे, लासा। 2 दूना 4, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, 1 बचा 2 छंगा 12, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 बचे 2 सत्ते 14, 2 छंगा 12, 2 नेमा 18, 27 नहीं कटेगा तो ऐसे ही 2 से भाग जाएगा, 2 त्रिक 6, 9 भाग नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ही 27 ऐसे ही। अब 2 से कोई भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग दें 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 नेमा 27, 3 से भाग जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 से फिर से भाग जाएगा 3 एकम 3। कहने का मतलब एक साथ क्या है, लाइटों बत्तियां एक साथ, बत्तियां जलने में लगा समय, बत्तियां जलने में लगा समय, तो इसका समय पूरा कर दो, वहां पर ना लिख के थोड़ा यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका क्या है, 2 1 2 3 4, 2 4 बारी हैं और 3 3 बारी है, गुणा कर लो। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 गुणा 3 तिया 9 तिया 27, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, आ जाला 11, 16 दूनी 32 और 11, 2 एकम 2 1 3, 3 1 4, 432 सेकेंड, ठीक है। यानी वो लाइटें 432 सेकंड बाद दोबारा एक साथ जलेंगी। लेकिन इनने कहा अब ये 8:20 पहले इसे मिनट में बदलो, तो इसके बनेगा 432 जो सेकंड है हमारे उनको मिनट में बदलेंगे, तो 432 भागा 60 करेंगे, सही है। तो ये हमारे बन जाएंगे मिनट। तो देखिए 6 पंजे 30, 300, 6 36, 642, 420, 7 मिनट
642 420 7 मिनट और 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड, क्योंकि 60 से इसे भाग दिया 642 420 हो गया, अब बच्चे 12, तो 12 क्या बच गए, वो सेकंड बचे हमारे। ये 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये दोबारा जलेंगे। अगर वो 8:20 में जलेंगे, सच अतः बत्तियों को दोबारा एक साथ जलने का समय, जलने का समय, समय क्या होगा, पहले 8:20 पे 8:20 पे जली थी, अब उसमें जोड़ेंगे, उसी के आगे जुड़ेगा क्या, 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा, 8 बजे था और 7 मिनट तो 8:27 20 मिनट और 7 मिनट 27 मिनट और क्या थे 12 सेकेंड, यानी 8:27 12 सेकेंड में वो सभी लाइटें दोबारा एक साथ चलेंगी। ठीक है, अगला 14 सवाल 14वां, एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। जैसे यहां ध्यान देंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है उसका 56 वर्ग सेंटीमीटर, सही है, सेंटीमीटर। इनमें के इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है, तो 56 के जो जो गुणनखंड हो सकते हैं वो उसकी लंबाई, तो क्या 8 सते 56, तो एक हो सकती है 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, या इसी करेंगे चाहे गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करके आसानी समझ में आएगा। 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। देखिए 8 सत्ते 2 दूनी 4 दूनी 8, इनकी गुणा कर दिए 7 आ गया, या 2 दूना या 2 गुणे इसी करते हैं 2 दूनी 4 सत्ते 28, 28 गुणा 2 सेंटीमीटर हो सकता है, या 2 दूनी 4 गुणे 7 दूनी 14, 14 चौकू 56 भी होता है, ठीक ना, 7 दूनी 14 और चौकू 56 हो चुका है। यही 3 विधि हैं, एक बार उसकी लंबाई या तो 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 28 सेंटीमीटर, लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर। यही उसकी आयत की अलग अलग लंबाई और चौड़ाई हो सकती है, जो 56 के जितने भी गुणनखंड हो सकते हैं, सही है। एक और हो सकता है 56 गुणे 56, 56 गुणा 1, सही है, समझ में आया नहीं आया, तो कहने का मतलब है ये वर्ग सेंटीमीटर सभी में रहेगा, ये अलग अलग गुणनखंड करके दिखा दिए हमने, तो इसकी यही भुजाएं हो सकती हैं, सही है, या तो 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर होगी, या 2 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर होगी, या 4 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर होगी, या 56 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होगी। यही इसकी लंबाई चौड़ाई हो सकती है, इसके सिवाय कोई दूसरा लंबाई चौड़ाई नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला, अब इसी प्रश्नावली के आगे कुछ विशेष प्रश्न दे रखे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आ सके, NTS 2006 में आए हैं, इसको भी बता दे रहे हैं। एक नारियल के एक ढेर में, ढेर को 2, 3 और 5 के समूह से विभक्त किया गया है, प्रत्येक दशा में एक नारियल बच जाता है, ढेर का लघुत्तम नारियल। कहने का मतलब इसका जो नारियल है उसमें ढेर है, उसमें 2, 3, 5 का समूह है और हर बारी एक बच जाए, तो उसका क्या है, लघुत्तम निकालना है। कहने का मतलब इसका क्या निकालें, तो लघुत्तम नारियल की संख्या क्या होगी, जब लघुत्तम पूछा गया लासा निकालो, तो लासा क्या 5 15, 15 दूना 30 और 30 में 1 जोड़ दो, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, इसका 31। निर्देश है, प्रश्न में संख्याओं एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं, एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह से दर्शाया गया है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 5 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, 5 विकल्प है उसमें सही विकल्प। देखिए ये 12, 36, 42 और 48, इसके बीच में क्या दे रखा है 6, और 14, 35, 49 और 43 इसके बीच में दे रखा है 7, और ये इसके दे रखा है इनके बीच में कुछ बताना है, यानी इस बार वालों का जो संबंध है अंदर से निकलेगा, भाई बार संबंध इनसे निकालेंगे, अब भाई इसका संबंध अंदर से आएगा, भाई इसका उत्तर होगा। देखिए 12, 36, 42 और 48, इनका अगर लासा निकालेंगे तो बड़ा आएगा, इन संख्या जो सबसे बड़ी संख्या 48 इतना आएगा या इससे बड़ा आएगा, मासा निकालेंगे तो इससे छोटा आएगा, तो जाहिर सी बात है ये मासा होगा, तो इसका मासा 6 है, इसका मासा निकालेंगे 7 आएगा,
और इसका मासा निकालेंगे, देखिए तो क्या आएगा 15, मासा निकाल के देख लेना, तो 15 सबको भाग देगा, 15 दूना 30, 15 45, 15 चौको 60, 15 50, तो इसका मासा क्या आएगा 15, सही है, लासा मासा, ठीक है। इन सबका मासा निकालेंगे तो 6 आएगा, इन सबका मासा 7 आएगा, तो इन सबका मासा ही निकालना पड़ेगा, जो आएगा वही हमारा उत्तर, मासा आया है इसका 15, तो ये हमारा उत्तर क्या है 15। अब क्या तीसरा सवाल, 7 और 3 और 21 इनका ऐसा हल किया है 21 आया है, वैसे इन बार वालों क्या 120 आया, इन बार वालों का करेंगे अंदर आना है। देखिए 7 और 3 और 21 इनका अगर मासा निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या होगी, तो 3 तो इसमें है नहीं, तो इसमें क्या है लासा, 7 3 और 21 का लासा लेंगे, क्या आएगा 21, ठीक है। पर 3 और 5 और 8 का लासा लेंगे 120, और 6 और 8 और 10 का लासा लेंगे, तो हमारा 6 8 और 10 का लासा लेके एक बार दिखा दो इनको, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 5 देगा, फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 5 से भाग जाएगा, और 3 एकम 3 और 1 और 5 5 गुणा कर लो, 2 दूना 4 दूनी 8 तिया 24, 24 पंजे 120, यानी उत्तर क्या हमारा 120, यही हमारा 5वां विकल्प होगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा 120, ठीक है।